आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बची हुई रात की रोटी का हम किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बासी रोटी खाने में नखरे दिखाते हैं। तो आटा इतना महंगा है कि हम रोटियों को ज़ाया नहीं कर सकते। तो मैं इन रोटियों से आपको बनाना सिखाऊंगी। इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी कि ना आपके बच्चे एक बार खाएंगे ना तो बार बार फरमाइश करेंगे। और ये स्नैक्स आप टी टाइम में बना सकते हैं। और जैसा कि आजकल बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, तो आप लोग ये बरसात में भी स्नैक्स बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में रात की बची हुई रोटियां हैं और 1 कप आपके पास बेसन है, तो बनाएं इसे थाल भर के टेस्टी एंड क्रिस्पी स्नैक्स और इन्जॉय करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैं कटोरा ले लूँगी और इसके अंदर डालूँगी 1 कप के करीब बेसन। और बेसन से बनाएंगे हम बहुत ढेर सारे टेस्टी एंड क्रिस्पी स्नैक्स। और इसको घोल लूँगी। देखिए, इसके अंदर पानी डाल के इस बैटर को अच्छे से घोल लूँगी। इसके अंदर से कोई भी लम्स और गुठली ना रहे। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्चें, अजवाइन और राई, 1.5 खाने का चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया, खटाई पाउडर और 3 से 4 लहसुन के जवे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया था, इसको कूट लिया है। और तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज और मुट्ठी भर के हरा धनिया। इन सारे मसालों को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जिसमें मैंने लहसुन अदरक कूटा था ना, बस उसी में डाल के ना पानी में इसमें डाल दूँगी। बस इतना है, काफ़ी है। इसमें अब डालूँगी चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी, ताकि ना इसका कलर बहुत अच्छा है। कलर अच्छा करने के लिए हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रोटी की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं ले लूँगी रात की बासी रोटी। और ये देखें कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इस रोटी के ऊपर ना ये बैटर लेके अच्छे से फैला दूँगी। जितना अच्छे से फैला सकूँगी ना, उतना अच्छे से इस पर कोट कर दूँगी। और ये देखें, सब तरफ मैं अच्छे से फैलाऊँगी, ताकि रोटी का सब तरफ ना अच्छे से ही बेसन जो हमने बैटर बनाया है ये लग सके। तो देखें, रोटी के ऊपर सब अच्छे से मैंने बेसन लगा दिया है। अब मैं इसको रोल करूँगी, थोड़ा सा टाइट रोल करूँगी। तो ये देखें, ये अच्छे से रोल कर लूँगी। और इसी तरह ना मैं सारी रोटियों को तैयार कर दूँगी। और ना मेरे घर की बड़ी रोटी होती है थोड़ी ना। और ये देखें, अब जो ये किनारे हैं ना, किनारों की जो ये देखें, इधर पे मैं भर दूँगी। साइडों में जो जगह खाली है उसके साइडों की, तो वहाँ पे भी भर दूँगी। मैं दिखा नहीं सकी आपको। तो देखिए, मेरे पास 3 अदद रोटी थी। मैंने इनकी बीच में से कट कर लिया है, क्योंकि मेरे घर की रोटी ना थोड़ी बड़ी होती है। और इसको भी मैं कट कर लूँगी इसी तरह में, क्योंकि जिसमें मैं फ्राई पैन पे इसको स्टीम दूँगी। मेरे पास कोई स्टीमर वगैरह नहीं है, तो ये मेरे पास जाली वाला ढक्कन था, इसको मैंने रख दिया है। और इसको ना अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दूँगी, ताकि जब हम रोटी इस पर स्टीम करें ना, तो वो आपस में चिपके नहीं और ना ही इस बर्तन पे जाली पे चिपके। और नीचे मैंने रख दिया है फ्राई पैन, उसके अंदर पानी भी डाल दिया है मैंने। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब मैंने जो ये रोल बनाए हैं, रोल करके रखे हैं, इनको अच्छे से ना मैं इसी के ऊपर रख दूँगी, ताकि अच्छे से एडजस्ट करूँगी, ताकि ना सारे इसी पे आ जाएं, मेरे को दोबारा स्टीम ना करनी पड़े। तो देखिए, मैं जगह बना रही हूँ। तो शुक्र है, देखें सारे इस पर रोल आ गए हैं जितने भी तैयार किए हैं। और ये मेरे पास टिफ़िन का ढक्कन था, वो मैंने इसके ऊपर ढक दिया है। इसको स्टीम दे सकते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट। तो मैंने 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोला है। और ये देखें, बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। ये देखें, एक एक करके मैं इसको प्लेट में रख लूँगी। प्लेट को भी मैंने हल्का सा ना ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ठीक है। और ये देखें, मैं 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी सारे रोल को। रोल को निकालने के बाद थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी। और ये देखें, रोल हमारे रेडी हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें, मैंने एक छुरी ले ली है और इसको आराम आराम से ना मैं इस तरह कट कर लूँगी। ये देखें, मैं सारे रोल को इसी तरह रेडी कर लूँगी। और ये बहुत अच्छे से कट रहे ना, और ये खुल भी नहीं रहे, क्योंकि हमने स्टीम दे दिया है। ये अच्छे से कटिंग हो रही है इनकी।
और मैं इसी तरह सारे कट कर लूँगी। इनको ज़्यादा चौड़ा नहीं काटूँगी, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे। इसको मैं इसी तरह, आप देख रहे हैं कितना 1 इंच या आधे इंच का मैं फासले पर इसको कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसी तरह कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे रोल इसी तरह कटिंग कर लिए हैं। आप देखें ये सारों को मैंने अच्छे से ना कटिंग कर लिया है। अब मैंने ना ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और इसको ऑयल को मैं मीडियम गरम करूँगी, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी। तो मीडियम लो पे इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और 1 बाय 1 करके मैं इसको डालूँगी, और बहुत अच्छे से मैं इनको गोल्डन सा कलर दे दूँगी। और ये देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, मीडियम गरम है ऑयल। और ये इतने मज़ेदार बने थे ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और क्रिस्पी तो इतने थे ना कि ना मैं आपको बता नहीं सकती कितने क्रिस्पी बने थे। और लग ही नहीं रहा था कि बची हुई रोटियों से हमने स्नैक्स तैयार किए हैं, वो भी इतने मज़ेदार से। और ना बाइट जब ले रहे थे ना, इसके अंदर जो सफ़ेद तिल डाले हैं ना, तो उसका भी जायका आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर जो वो डाली थी मैंने अजवाइन, उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू, और ये बहुत मज़ेदार से लग रहे थे। तो देखें इनको मैं गोल्डन कर लूँगी, और कितना प्यारा सा आपको कलर लग रहा होगा कि ये गोल्डन हो रहे हैं। अब मैं ना इनको निकाल लूँगी। ये देखें, अब बस मैं, ये देखें फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब दूसरा तीसरा बैच भी मैं डाल के ना इसी तरह फ्राई कर लूँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी। और ना ऑयल को मैं बहुत अच्छे से झटक रही हूँ, ये देखें। और ये बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहे थे, बिल्कुल ऑयल नहीं लग रहा था इनमें। ये देखें मैंने अच्छे से झटक लिया है। और अब मैं जो बाकी भी बचे हैं वो भी इसी तरह इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। तो ये मैं बाकी भी डाल लेती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ सारे गोल्डन होने के बाद। ये देखें ये भी गोल्डन हो गए हैं माशाल्लाह से। मैं इसी तरह सारे रेडी कर लूँगी। तो देखें सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनका आपको साउंड सुनाऊंगी कि कितने क्रिस्पी हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बची हुई रोटी के स्नैक्स बन चुके हैं, और आप इसका साउंड सुन रहे होंगे कितना क्रिस्पी है और कितना अच्छा साउंड आया। ये बहुत क्रिस्पी बने थे। और इसके साथ मैंने बना लिया था दही का रायता, और यकीन करें इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आए। अम्मी भी कह रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये, और मेरे को भी बहुत पसंद आए। और मेरे बच्चों ने तो शौक़ से खाया इसको, और ना वो लोग तो हैरान हो रहे थे, मम्मा ये बासी रोटियों से आप क्या कर रही हो। और मेरा भतीजा आया हुआ था शहाब, तो वो बस घर पे जाके यहाँ पे खा लिया, और घर पे जाके ना अपनी मम्मा के पीछे लग गया कि मम्मा मेरे को भी वही बना के दो, आप भी वही बनाएं जो पप्पो ने बनाया था। उसको भी बहुत अच्छे लगे, और घर पे जाके वो अपनी मम्मा का दिमाग ख़राब कर रहा था। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।